गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कोई दर्शक है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ये दर्शक है, ठीक है। तो दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण बोलते हैं, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं और इसको मिला लेते हैं। अब सवाल देखिए क्या कर रहा है कि जो जमीन ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई मान लीजिए ये है, और इसका छाया जो ये है बी है, ये छाया है, ये ऊंचाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जो हाइट है ए √3 टाइम्स है बी के, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। तो ठीक है, ए बाई बी इक्वल टू √3। हमको निकालना है उन्नयन कोण। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार, यानी लंब कितना है ए है, आधार कितना है बी है। और देखिए यहाँ ए बाई बी √3 के बराबर है, तो √3 tan थीटा √3 होता है जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसअ ए बी होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का लसअ उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए बी दो अभाज्य संख्या है तो उसका लसअ उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी ए इंटू बी अर्थात ए बी। ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। किसी भी घटना का पर्यायता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस इक्वल टू 1। अब ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी को अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है कि ऑप्शन डी जब चेक करते हैं तो 6, तो देखेंगे 1 से ज्यादा आ रहा है। तो किसी भी घटना का पर्यायता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यही ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियमांक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियमांक होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल कर रहा है कि एक वृत्त है जिसके व्यास के सिरे का नियमांक, एक सिरा 2,3 है और दूसरा सिरा -6,7 है। इसका सेंट्रॉइड सी मान लेते हैं। तो केंद्र का नियमांक पूछ रहा है। तो केंद्र का नियमांक इक्वल टू होता है व्यास के दोनों सिरों के मध्य बिंदु का नियामक। अब मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए कि पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है,
और पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और ए और बी के बीच का मध्य बिंदु M है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। देखिए यहाँ से अभ्यास हो जाएगा आपको। x1 की जगह कितना है 2 है, x2 की जगह -6 है by2, y1 की जगह 3 है, y2 की जगह 7 है by2। तो इस तरह ये हो जाएगा -4/2, ये हो जाएगा 10/2। तो इस तरह कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 5। ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल टू BC यदि AP = 3 सेंटीमीटर, BP = 2 सेंटीमीटर, AQ = 6 सेंटीमीटर और QC = x सेंटीमीटर, तो x का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ठीक है, और AB पर एक पॉइंट P है और AC पर एक पॉइंट Q है जो PQ पैरेलल है BC के, ठीक है। तो जब PQ पैरेलल टू BC तो थेल्स प्रमेय से होता है AP by PB = AQ by QC, ठीक है। तो देखिए AP आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PB आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AQ आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QC आपको x सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पुट करते हैं, AP 3 है by 2, 6 by x, 2 इधर जाएगा, x इधर है, 3x = 12, देन x = 4 सेंटीमीटर। तो x का मान 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। 3 नंबर कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 है तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, ठीक है। सॉल्यूशन। दो समरूप त्रिभुज का नाम, एक त्रिभुज हमने लिया ABC, दूसरा त्रिभुज हमने लिया DEF। त्रिभुज ABC का ऊंचाई EL है, इसका DM है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बाई क्षेत्रफल त्रिभुज DEF = 9/4 है, ठीक है। चूंकि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बाई क्षेत्रफल त्रिभुज DEF दोनों समरूप है तो उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये दिया हुआ 9/4, ये EL बाई DM का होल स्क्वायर, यानी 9/2 का होल स्क्वायर, यानी EL बाई DM का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म, यानी EL बाई DM 3/2, अर्थात EL अनुपात DM = 3/2, ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज PQR में यदि PQ² = PR² + RQ तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा।
ऑप्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं पी क्यू कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण पी क्यू कर्ण है, पी क्यू कर्ण है, पी आर लंब है, पी आर लंब है, आर क्यू आधार है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि कोण आर 90 डिग्री है। ऑप्शन सी।